Class 7th, English, page 30. Working with language. भाषा का अध्ययन. Read the following sentences. देखिए अब read the following sentences. अपनी किताबें निकालिए, अपनी किताबों में देखिए इसको और इसको फिर इस वीडियो से मिलाइए. रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस. निम्न वाक्यों को पढ़िए. इफ शी नोज वी हैव ए कैट, पासी विल लीव द हाउस. बी she won't be so upset if she knows about the poor beggar with sore on his feet. C. If the chappals do fit, will you really not mind? Notice that each sentence consists of two parts. The first part begins with if. It is known as if clause. अब देखिए ऊपर. रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस. ए में इफ से शुरू हुआ वाक्य. इफ शी नोज वी हैव ए कैट. इफ शी नोज वी हैव ए कैट, वन पार्ट. पासी विल लीव द हाउस, द सेकेंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस. एक भाग है इफ शी नोज वी हैव ए कैट और दूसरा भाग है पासी विल लीव द हाउस. बी में देखिए शी वोंट बी सो अपसेट, एक भाग. इफ शी नोज अबाउट द पुअर बेगर विथ सोर ऑन हिज फीट. C. If the chappals do fit, एक भाग है. दूसरा भाग है will you really not mind. All the sentences have two parts और इसमें से एक भाग if से शुरू हुआ है. तो जो if से शुरू हुआ उसे हम कहेंगे if clause. क्लास माने उपवाक्य. वाक्य और उपवाक्य दोनों मिला के एक वाक्य हुए और इसमें दो उपवाक्य हैं. एक है इफ शी नोज वी हैव ए कैट और दूसरा उपवाक्य है पासी विल लीव द हाउस. तो इन तीनों में दो दो क्लासेस हैं, दो पार्ट्स हैं इसके. सेंटेंस एक में दो भाग, दोनों में वर्ब हैं, इसलिए ये एक क्लास होते हैं, एक दूसरे से संबंधित है. तो इनको अब आगे कह रहा है री राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस एज अ सिंगल सेंटेंस. अब नीचे दिया हुआ है दो पार्ट्स हैं. यूज इफ एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस. यहाँ देखिए ए में walk fast, you will catch the bus. walk fast, तेज चलिए आप बस पकड़ेंगे. दो वाक्य हैं, इनको एक सिंगल सेंटेंस में लिख रहा है इफ लगा के. तो इसको हल किया इन्होंने. इफ यू वॉक फास्ट, यदि आप तेज चलते हैं तो यू विल कैच द बस, तो आप बस पकड़ लेंगे.
इसमें क्या हुआ, एक तो इफ लगा और दूसरे में ये ज्यों का त्यों लिखा गया, इफ यू वॉक फास्ट यू विल कैच द बस, यू विल कैच द बस। सेकेंड देखिए बी, डोंट स्पिट ऑन द रोड यू विल बी फाइंड। दो वाक्य हैं, डोंट स्पिट ऑन द रोड एक वाक्य है, यू विल बी फाइंड दूसरा वाक्य है। इफ लगा के दोनों को जोड़ना है, और जब दोनों को जोड़ दोगे तो दोनों उपवाक्य हो जाएंगे। एक वाक्य होगा इफ यू स्पिट ऑन द रोड यू विल बी फाइंड, ये पूरा का पूरा एक सिंगल सेंटेंस है, और इसको ये दो इसके उपवाक्य हैं, दो क्लासेज हैं, और ये जोड़ा गया है इफ से। इफ यू स्पिट ऑन द रोड, अगर आप सड़क पर थूकते हैं तो यू विल बी फाइंड, तो आप दंडित होंगे, आपको दंड दिया जाएगा। ऐसे नीचे दिए हुए हैं, इनको आपको इफ से जोड़ना है। डोंट टायर yourself now, you would not be able to work in the evening. Don't tire yourself now, अभी अपने को मत थकाइए। You won't be able, आप काम करने में, to work काम करने में, in the evening शाम को काम करने में सक्षम नहीं होंगे। अगर आप अभी थका लेते हैं अपने को तो शाम को आप काम नहीं कर सकते हैं, नहीं कर पाएंगे। दो वाक्य हैं इनमें, इसको जोड़ना है किससे, इफ से। अब देखिए इसमें जिसमें क्रिया पहले आ जाती है, जैसे डोंट टायर, यहाँ देखिए डोंट स्पिट, यहाँ देखिए इसमें सपोज डू नॉट फिट, हाँ, तो इसमें जहाँ क्रिया पहले आती है इम्परेटिव सेंटेंस होता है, तो इसमें सब्जेक्ट छिपा हुआ है, और जब इफ आप जोड़ेंगे तो सब्जेक्ट को लिखना होगा। इफ यू डोंट टायर योर, इफ यू डोंट टायर योर सेल्फ नाउ, no, if you tire yourself now, you would not be able to work in the evening. If don't tire yourself now, इसको आप इफ से जोड़ेंगे तो जाएगा इफ यू टायर योरसेल्फ नाउ यू वोंट बी एबल टू वर्क इन द इवनिंग। सेकेंड, स्टडी रेगुलरली यू विल डू वेल इन द एग्जामिनेशन। इसमें भी यू छिपा हुआ है, तो इफ़ यू स्टडी रेगुलरली, इफ़ जब आप लगाएंगे तो यू लगाना होगा। इफ़ यू स्टडी रेगुलरली, अगर आप लगातार अध्ययन करते हैं तो यू विल डू वेल इन द एग्जामिनेशन, आप एग्जामिनेशन में सही कर लेंगे। वर्क हार्ड, यू विल पास द एग्जामिनेशन इन द फर्स्ट डिवीज़न, मेहनत करो, फर्स्ट डिवीज़न पास होगी। तो इफ़ यू वर्क हार्ड, यू आपको जोड़ना होगा क्योंकि इम्परेटिव सेंटेंस से, क्रिया से शुरू हुआ है। इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल पास द एग्जामिनेशन, पास द एग्जामिनेशन इन द फर्स्ट डिवीज़न। Be polite to people, they will also be polite to you.
लोगों के प्रति विनम्र होइए तो वे भी आपके प्रति विनम्र होंगे। तो इफ़ यू बी पोलाइट टू पीपल यू विल आल्सो बी पोलाइट टू देम। डोंट टीज द डॉग, it will bite. If you tease the dog, it will bite you. यहाँ चूँकि tease the dog don't पहले लगा नेगेटिव बनाने के लिए, लेकिन वर्ब से शुरू हुआ है इसलिए इसमें यू लगाना होगा अलग से। तो इफ़ यू टीज द डॉग इट विल बाइट यू। इनको आप अपने नोटबुक पर लिखिए। Fill in the blanks in the following paragraph. अब जो जगह खाली है इसको आप भरिए। देखिए, टुडे इज संडे। आई एम wondering whether I should stay at home or go out. आज संडे है, मैं सोच रहा हूँ कि घर पर रुकूं या बाहर जाऊं। इफ़ लगाना है तो इफ़ आई, यहाँ गो लिखा हुआ है, इस गो से भरना है। किस रूप में भरेंगे? इफ़ आई गो आउट आई विल मिस द लवली संडे लंच एट होम। अगर मैं बाहर जाता हूँ तो मैं दोपहर का अच्छा लंच नाश्ता मिस कर जाऊँगा, छूट जाएगा मेरा। आई विल मिस से भरना है। तो यदि मैं बाहर जाता हूँ तो आई विल मिस। मैंने इसमें देखिए, एक आपका इंडेफिनिट सेंटेंस है और दूसरा मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट है, दूसरा फ्यूचर इंडेफिनिट में। इफ आई स्टे फॉर लंच, स्टे से भरना है तो यहाँ स्टे लिखेंगे। इफ आई स्टे फॉर द लंच, अगर मैं नाश्ते के लिए रुकता हूँ तो आई विल मिस द संडे फिल्म शोइंग एट अर्चना थिएटर। और अगर मैं घर रुक जाता हूँ तो अर्चना थिएटर में जो फिल्म लगी है उसे मैं खो दूँगा, उसे नहीं देख पाऊँगा। आई थिंक आई विल गो आउट एंड सी द फिल्म ओनली टू अवॉइड गेटिंग टू फैट। मैं सोचता हूँ कि गो आउट बाहर जाऊँ, आई विल गो आउट मैं बाहर जाऊँगा, एंड सी द फिल्म और फिल्म देखूँगा, ओनली टू अवॉइड गेटिंग टू फैट। किस लिए जाऊँगा? केवल अपने इस मोटापा को दूर करने के लिए। यहाँ देखिए, आपका सब में एक प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है और दूसरा फ्यूचर इंडेफिनिट का टेंस है। इफ़ लगाने पर जो वाक्य बनता है उसमें एक तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का होता है, दूसरा एक में क्रिया का पहला फॉर्म लगता है और दूसरे सेंटेंस में विल के साथ क्रिया का पहला फॉर्म लगता है। आप सब जगह देखिए, यहाँ से देखिए, वर्किंग विद द लैंग्वेज में ए में देखिए, इफ शी नोज वी हैव ए कैट पासी विल लीव। अगर इसमें क्रिया का वी है तो यहाँ पासी विल लीव हो गया। यहाँ देखिए,
शी वोंट बी सो अपसेट, लेकिन यहाँ नहीं है। इफ शी नोज अबाउट, इफ चप्पल्स डू फिट विल यू, यहाँ देखिए विल हो गया। फिर अगर ये प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में। यहाँ पे देखिए वॉक फास्ट, इफ यू वॉक फास्ट यू विल कैच। डोंट स्पीट, इफ यू स्पीट ऑन द रोड यू विल बी फाइन। यहाँ देखिए डोंट, इफ यू टायर योर सेल्फ यू वुड नॉट बी, विल का पास्ट टेंस वुड हो गया। स्टडी रेगुलरली, इफ यू स्टडी रेगुलरली यू विल डू। इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास द एग्जाम। इफ यू आर पोलाइट, if you are polite you they will be, they will also be, सब में will लग गया। if you tease the dog it will bite you, वैसे ही यहाँ भी होगा। if I go out I will miss, if I stay for lunch I will miss Sundays in the film। एक प्रेजेंट इंडेफिनिट में है और दूसरा फ्यूचर इंडेफिनिट में। इफ लगा के इसी तरह से वाक्य बनते हैं। यहाँ देखिए कंप्लीट द सेंटेंसेस बिलो by appropriately using any one of the following। अब नीचे के वाक्यों को पूरा कीजिए इसमें से किसी को, जैसे if you want to या if you don't want to या if you want him to, इनका प्रयोग करते हुए नीचे के वाक्यों को पूरा कीजिए। इधर डिफरेंट क्लासेस हैं, सिंगल सेंटेंस है, एक सेंटेंस और दो क्लास, और सब में इफ लगा के पूरा करना है आपको। डोंट गो, डू नॉट गो टू द थिएटर। अब देखिए इफ यू वांट टू स्टे एट होम, इफ यू वांट टू stay at home, if you want लगाया गया। don't go to the theater if you want to stay। help, he will post you a letter if you want him to post it। He will post a letter, he will post you a letter if you want him to post it। Please use my pen, please use my pen if you want to use it। प्लीज़ यूज़ माई पेन, मेरी कलम का प्रयोग करो। इफ़ यू वांट टू यूज इट, अगर तुम इसका प्रयोग करना चाहती हो, अगर तुम इसका प्रयोग करना चाहते हो तो इसका प्रयोग करो। ही विल लेंड यू हिम अम्ब्रेला इफ़ यू वांट हिम टू लेंड इट, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें उधार दे तो ये देगा, तुम्हें उधार देगा। माई नेबर रमेश
will take you to the doctor if you want him to do it. अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें ले जाए तो डॉक्टर के पास ले जाएगा. Don't eat if you do not want to eat it. अगर नहीं खाना चाहते हो तो मत खाओ. इस तरह से इनको भरिए. डिस्कस इन स्मॉल ग्रुप, छोटे छोटे ग्रुप बनाइए और आपस में आप लोग इस पर बातचीत कीजिए. इस मैटर को डिस्कस करिए एक दूसरे से. इफ़ यू वांट टू गिव अवे समथिंग ऑफ योर ओन टू दी needy, would it be better to ask your elders first? If you want to give away anything of your own, अगर आप अपनी कोई चीज़ किसी को देना चाहें, टू द नीडी, जो जिसको उसकी ज़रूरत है, अगर किसी ज़रूरतमंद को आप अपनी कोई चीज़ देना चाहें तो क्या यह अच्छा होगा कि आप अपने बड़ों से पूछ लें? अब आप आपस में बात करिए, एक अपने मित्र से पूछिए क्या करना चाहिए. पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए? आप बताइए कि अगर आप अपनी चीज़ किसी ज़रूरतमंद को देना चाहते हैं तो क्या आपको अपने बड़ों से उसके बारे में पूछ लेना चाहिए? अच्छा होगा पूछ लें. इसका उत्तर एस होगा. इज देयर समवन ऑफ योर एज इन द फैमिली हु इज वेरी टॉकेटिव? क्या आपके परिवार में कोई ऐसा है जो बहुत बात करता है, बहुत बाचाल है? डू यू फाइंड हर हिम इंटरेस्टिंग एंड इम्प्रेसिव और अदरवाइज? तो क्या आप उसे अच्छा समझेंगे या प्रभावशाली समझेंगे या कुछ और सोचेंगे? शेयर योर आइडियाज़ विथ अदर इन द ग्रुप. आप अपने ग्रुप में जो और लोग हैं उनसे अपने विचारों को साझा करिए कि अगर परिवार में आपका कोई ऐसा है जो बहुत बात करता है तो क्या आप उसे पसंद करेंगे? वो आपका पसंदीदा है या वो अधिक प्रभावशाली है या और कुछ उसके बारे में अदरवाइज सोचते हैं? ये तो हर की अलग अलग राय होगी ना. कोई बहुत बात करने वालों को पसंद करता है, जो ज़्यादा बात करने वाले लोग हैं. कोई मौन रहना चाहता है, शांत दिमाग का है तो उसे अच्छा नहीं लगेगा. या ऐसा भी सोच सकते हैं अगर ये मूर्ख है, बहुत बात करता है, झूठ बोलता है. तो हैज़ रुकुमनी डन exactly the same as the children? Has Rukmani done exactly the same? क्या रुक्मणी भी वही करती as the children, जैसा बच्चों ने किया? रुक्मणी अगर उस बेगर को, भिखमंगे को जले हुए या फफोले वाले पाँव को देखती तो क्या वो भी चप्पल दे देती जैसा बच्चों ने दिया? दिस इज द क्वेश्चन. इन योर ओपिनियन, आपकी राय में, देन इज इट राइट फॉर वन पार्टी टू ब्लेम द अदर? तो ऐसी स्थिति में क्या एक पार्टी को दूसरे पार्टी पर आरोप लगाना चाहिए? क्या रुक्मणी को बच्चों पर चप्पल दे देने के लिए उनको आरोपित करना चाहिए, दोषी बताना चाहिए?
अगर रुक्मणी अगर यह देखती कि उसके पैर में, भिक्षु के पैर में फफोले हैं और वो अभी चप्पल को दे देती, तो क्या उसका इन बच्चों पर दोष लगाना उचित है? नहीं है ना। रीड द फॉलोइंग, नीचे वाला देख पढ़िए आप। सेकंड, अ ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन इन योर क्लास आर गोइंग टू लिव इन ए हॉस्टल। आपके क्लास के बच्चों का एक दल हॉस्टल में रहने जा रहा है। दे हैव बीन आस्क्ड टू चूज ए पर्सन in the group to share a room with। अब आपको they have been asked, उनसे कहा गया कि वे एक को अपने साथ रहने के लिए चुन लें। They are asking each other, अब एक दूसरे से पूछ रहे हैं क्वेश्चंस, प्रश्न पूछ रहे हैं, to decide who they would like to share the room with। अब वे आपस में बातचीत करके एक दूसरे से प्रश्न पूछ रहे हैं यह निश्चय करने के लिए कौन किसके साथ रहे, कौन किसका साथ अच्छा होगा। अब ask one another questions about likes, dislikes, preference, hobbies, personal characteristics। Use the following questions and sentences openings। अब आप प्रश्न पूछिए, इसके बारे में क्या प्रश्न पूछेंगे? मान लीजिए आप हैं 4-6 लोग और आपको दो को एक कमरे में रहना है, तो आप किसको चुनें, इसके लिए आप उसकी बात जानेंगे ना, उसके बारे में जानेंगे तभी ना चुनेंगे उसको। तो क्या क्या चीज़ें जानेंगे? पहली बात तो आप चाहें क्या उसकी लाइक्स हैं, किस चीज़ को पसंद करता है, और क्या वो नापसंद करता है, डिसलाइक्स। आपके मन की चीज़ अगर वो पसंद करता है तब तो आप उसके साथ रह लेंगे। अगर आप किसी चीज़ को नापसंद करते हैं और वह पसंद करता है तो आप दोनों एक साथ रह पाएंगे? इट विल वेरी डिफिकल्ट। बस ये प्रेफरेंस, किस चीज़ को चयन वो अच्छा समझता है, क्या वो प्रेफर करता है, क्या वो चुनता है, उसका चुनाव क्या है। हॉबीज़, उसकी हॉबी क्या है, उसकी पसंदीदा चीज़ें क्या हैं, या पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स, या उसकी व्यक्तिगत पहचान क्या है, उसके बारे में, व्यक्तित्व के बारे में। इन सब चीज़ों के बारे में जानकर ही, उनसे संबंधित प्रश्नों को पूछ कर ही आप जानेंगे ना आपको क्या अच्छा लगता है, आपको क्या अच्छा नहीं लगता है, आप किस चीज़ का चुनाव करेंगे, आपके व्यक्तित्व की क्या खासियत है। तो उसके लिए कह रहे हैं कि यूज द फॉलोइंग क्वेश्चंस एंड सेंटेंसेस ओपनिंग्स। और व्हाट डू यू एंजॉय डूइंग आफ्टर स्कूल। अब आप प्रश्न पूछेंगे उससे कि आप स्कूल के बाद क्या पसंद करते हैं, कैसे आप एंजॉय करते हैं। तो उत्तर होगा वो उत्तर देगा कि आई एंजॉय प्लेइंग, आई एंजॉय रीडिंग, आई एंजॉय गोइंग टू मार्केट, और आई एंजॉय वॉकिंग। अब अगर आपको भी वही पसंद आ रहा है तब तो आप एक साथ रह लेंगे। और अगर वो पसंद करता है आई एंजॉय टू गो फिल्म, टू सी द फिल्म, आई एंजॉय द प्लेइंग, और आपका एंजॉयमेंट है कि आप रीडिंग, यू एंजॉय रीडिंग,
तो कैसे साथ बैठेगा? These are the questions to be asked. Second, what do you like in general? सामान्य रूप से तुम क्या पसंद करते हो? तो I like to read books. Third question, do you play game? आप खेल पसंद करते हैं? तो I do not like to play any game. अब इसका आंसर आपको अपने मन से देना है अकॉर्डिंग टू योर लाइकिंग्स। हम एक केवल आपको मार्गदर्शन दे रहे हैं। आई एम गिविंग ए गाइड ओनली, ए गाइडेंस, आई एम गिविंग ए गाइडेंस ओनली एंड यू हैव टू आंसर योर सेल्फ अकॉर्डिंग टू योर थिंकिंग्स। वुड यू माइंड इफ आई लिसन टू म्यूजिक आफ्टर डिनर? मैं अगर दोपहर खाने के बाद गाना सुनना चाहूँ तो वुड यू माइंड? तो आप इसको सोचेंगे, विल यू थिंक इट प्रॉपर, कि आप इसे उचित अच्छा मानेंगे? आई वुड नॉट माइंड। उत्तर आई वुड नॉट माइंड, मैं नहीं उस पर ध्यान दूंगा। If you like to listen music after dinner, अगर आप गाना सुनना चाहते हैं तो मैं उसे माइंड नहीं करूँगा। Will it be all right if I come to you? Will it be all right if I come to you? क्या अच्छा होगा मैं अगर आपके पास आऊँ? It is fine with me to meet you. ये अच्छा होगा कि मैं आपसे मिलूँ, मैं आपसे मिलकर प्रसन्न होऊंगा। Is there anything you dislike particularly? अब आप पूछेंगे उससे कि क्या ऐसी भी चीज़ है जिसको आप नहीं पसंद करते हैं? वेल, आई कैनॉट शेयर विथ योर प्लेइंग और एनीथिंग। और जो आप नापसंद हो उसको बताइए। डू यू लाइक टू अटेंड पार्टीज? डू यू लाइक टू पार्टीज? पार्टी में भाग लेना आप अच्छा लगता है आपको? ओ, आई लाइक इट टू मच। पार्टी में भाग लेना मुझे बहुत अच्छा लगता है। वुड यू से यू आर ए फ्रेंड टू मी? वुड यू से यू आर ए फ्रेंड टू मी? इसको भरिए, इसको भरना है। यू आर फ्रेंड टू मी या यू आर नॉट ए गुड फ्रेंड टू मी। जो आपको आई थिंक इट्स सो गुड, मैं इसे बहुत पसंद करूँगा, मैं इसे बहुत अच्छा समझूँगा। अब इन प्रश्नों को आप अपनी नोटबुक पर लिखिए, उनके उत्तर लिखिए। Complete it. It is your duty. This is your homework. आपका होमवर्क यही है, इसको पूरा करें।